हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकी एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के बारे में। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा बहुत नज़दीक है। इसका पेपर 23 से स्टार्ट है। 23 से उसका पेपर स्टार्ट है। तो आज हम उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलने वाले यूपी के और जीएस, उसके साथ हिंदी, मैथ और रीजनिंग के 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी को। PYQ प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये जीके का प्रैक्टिस सेट है पहला। इसमें बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और इसमें बस टिक मारते जाएंगे और देखते जाएंगे इसका आंसर क्या है। ज़्यादा इस पर गहराई में अध्ययन नहीं करेंगे इसका। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो ये किया गया था 1956 में। राइट आंसर 1956 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। जो जापान में होन्शु नामक द्वीप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन को पिता कहा जाता है। जो भारत में गवर्नर जनरल था उसको स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। तो उसका पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का प्रस्ताव किया था। मतलब जो पहला 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किसने किया था। तो आपको पता होगा ये कहाँ से आए, पॉलिटी में से आए क्वेश्चन। ये पॉलिटी का प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा एम.एन. रॉय। इसका राइट आंसर है एम.एन. रॉय। ये एम.एन. रॉय ने 1935 संविधान सभा का पहला सुझाव दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। वेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेरिन कायर। इसका आंसर है सही बिल्कुल स्टेरिन कायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। राइट आंसर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। इसे हम वर्ल्ड वाइड वेब, इसे WWW कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी शॉर्ट फॉर्म है WWW। तो इसका आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया था। किसका, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो आप कमेंट में इसका आंसर सही लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो आपको पता होगा ये सबसे पहले हुई थी 1872 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। रेडियो तरंग का वेग उतना ही होता है जिसका प्रकाश का तरंग होता है। प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग को c से व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रेडियो तरंग का वेग, ये साइंस से क्वेश्चन आया, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं की दुर्घटना की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। जो हुमायूं का बेटा अकबर था उसकी हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु हुई थी, उसके बाद में उसके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल साम्राज्य घोषित किया गया था। उसको राज्य कहाँ पे मिला था। तो इसका राइट आंसर है कलनौर। कहाँ पे मिला था, कलनौर में उसका राज्य मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे आपकी स्टैटिक जी के जीएस खत्म हो गई 10 क्वेश्चन। अब है हिंदी, सामान्य हिंदी। तो हिंदी भी यूपी पुलिस में खूब अच्छी आती है। चलिए हिंदी देखते हैं, हिंदी में क्या क्या आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आए थे, इनको याद कर लोगे
तो आप बी पुलिस का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे इस चैनल पर। ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समास बताइए भरपेट। आप बताइए समास क्या होता है, मतलब भरपेट का समास कौन सा है इसमें। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। आप बताइए कौन सा समास है। तो यहाँ पे होगा अव्ययीभाव समास, भरपेट में अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है इसमें से। पहला कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, ये थर्ड अधिक मत बोलो, चौथा राधा रात भर जगती है रही। तो इसका राइट आंसर होगा राधा रात भर जगती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। एक रचना से भी क्वेश्चन आता है, एक दो नंबर का रचना से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किशोरीदास वाजपेयी और चंद्रगुप्त शर्मा गुलेरी। इनमें से कौन सा होगा। तो इनमें से होगा हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध सिंह की रचना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। जो महाप्राण व्यंजन है वो कौन सा है इसमें, त, द, भ, म। तो आप बताइए इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन त, द, भ, म। तो इसका राइट आंसर होगा भ, ये महाप्राण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। इनमें से रूढ़ शब्द क्या है। दूधवाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। तो इसमें से रूढ़ शब्द छांटना है। तो कमेंट लिखिएगा इसका रूढ़ शब्द क्या होगा। इसका रूढ़ शब्द होगा नाक, सी, राइट आंसर सी, नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में संज्ञा शब्द है। इसमें संज्ञा शब्द चुनना है। इसमें से गंगा, पुराना, नीला, मोटा। गंगा, पुराना, नीला, मोटा। इनमें से संज्ञा शब्द है गंगा। गंगा बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में, इनको याद कर लेना। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। जो विदेशी शब्द होता है वो कौन सा है इसमें विदेशी शब्द उष्ट, प्रिय, भक्त, अमीर। उष्ट, प्रिय, अमीर, भक्त, कुछ भी हो सकता है। इसमें होगा अमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो कौन सा है इसमें, किन्नर, अंतरी, अहिंसा, अपरिग्रह। किन्नर, अंतरी, अहिंसा, अपरिग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा अहिंसा, राइट आंसर अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर नहीं का ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में नहीं आ जाए तो वह उसका आंसर नहीं करना है, उसका मतलब राइट आंसर देना है। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची पूछा है इसमें, तो देवता का पर्यायवाची नहीं है। पहले देवता का पर्यायवाची याद होगा हमें, तो जो नहीं है वो तो अपने आप हो जाएगा। तो देवता का पर्यायवाची निर्जर है, है, ग्रीवाण है, वह किंकर नहीं है। किंकर नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, किंकर। ये सब हमारे रॉन्ग आंसर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो प्लस चरती की संधि है। इसमें संधि छांटनी है। गो प्लस चरती की संधि क्या है। इसका गौश्चरती, 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 गहचरती। तो इसका राइट आंसर होगा गौश्चरती। ये इसकी संधि हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवो खरे बंद कर देंगे। तुम्हारा नेक्स्ट रीजनिंग में आते हैं। तो रीजनिंग में फर्स्ट है मोर, भारत, भालू। इनमें से संबंध छाटना है। मोर का संबंध जैसे भारत से, भालू का संबंध किससे होगा। जैसे आपको पता पड़ रहा होगा मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ऐसे ही भालू किसका राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका राइट आंसर आप देंगे बिल्कुल। इसका राइट आंसर होगा रूस। तो रूस का राष्ट्रीय पक्षी क्या, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भालू।